बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने व्लॉग में। और यहाँ बहुत ही यम्मी सा ओट्स बन रहा है, जिसमें दूध में मैंने ओट्स शामिल करके इसको थिक होने तक पका लिया है। और अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें हनी या शुगर शामिल कर सकते हैं। फिर ठीक होने के बाद इसको बोल में निकाल के उसके ऊपर हाफ बनाना स्लाइस करके डाल दिया है। चॉप करके नट्स शामिल कर दिए हैं, चिया सीड्स शामिल कर दिए हैं और बहुत यमी और हेल्दी हमारा ओट्स दलिया रेडी हो चुका है। और ये यमी यमी ओट्स फुल ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिशंस है, बहुत ही हेल्दी है। और यहाँ देखें प्रिंसेस के काम देखें, इसकी शरारतें देखें। समझ नहीं आता ये अकेले रहने के बावजूद इतनी शरारती कैसे हो रही है। कभी कभी तो हम हैरान रह जाते हैं कि क्या क्या ये बोल देती है और हमारे माइंड में भी वो बात नहीं होती जो ये बोल जाती है। वैसे तो अभी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो इसे बोलना नहीं आते, मगर ये जिस स्टाइल से बोलती है बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है सुन के। और ये किसी ना किसी तरह हमें समझा ही देती है अपनी बात। और ये देखें राइटिंग पैड का इसने क्या हशर किया है। उसके ऊपर लिखने के बजाय इसने मार्कर से सारे निशान डाल दिए हैं और सारा ख़राब कर दिया है इसे। और ये सारी चीज़ें मैं इसको देखकर इसी टाइम में इसके साथ रहती हूँ। अगर मैं ये सारी चीज़ें इसको देख के किसी काम में लग जाती हूँ तब तो चीज़ों की खैर ही नहीं होती। कभी पेंसिल की नोकें गायब हुई भी होती हैं और कभी बुक पे कुछ उल्टी सीधे निशान बने हुए होते हैं। और इसी तरह टाइम स्पेंड करके हम खेल भी लेते हैं और मैं इसको पढ़ा भी देती हूँ, एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। और ये बोर भी नहीं होती, वरना बच्चे अकेले बोर होते हैं तो कहते हैं कि मोबाइल दिखा दो या पोएम लगा दो या कार्टून लगा दो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह इसके साथ टाइम स्पेंड करूँ तो ये बोर भी नहीं होती और मैं इसी तरह की चीज़ों में उसको लगा के रखती हूँ। तो फिर ये भी बहुत हैप्पी होती है और इसके अंदर भी शौक़ होता है कि मैं नई नई चीज़ें सीखूँ और लर्निंग का इसको शौक़ हो रहा है आजकल। फिर थोड़ी सी देर मैं इसे मोबाइल पे दे देती हूँ, ये अपनी पसंद की पोएम्स देख लेती है। लास्ट मंथ इसकी बर्थडे भी थी लेकिन हम सेलिब्रेट नहीं कर सके क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं थी। तो घर में ही छोटा सा केक ले आए थे, वो कट कर लिया था। उसमें ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। अब माशाल्लाह से ठीक है। उनके पापा कहने लगे अब सेलिब्रेट करेंगे और छोटी सी पार्टी करेंगे अपनी बेबी की, और जिसके लिए हम शाम को जाएंगे शॉपिंग पे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पिकनिक प्लेसेस भी नहीं है और थोड़े से पार्क्स हैं या सी व्यू है, मगर सर्दी में हम अवॉइड करते हैं कि सी व्यू ना लेके जाएं, इसीलिए हम इसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं या शॉपिंग पे ले जाते हैं। वैसे तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि बारिश भी हो जाए क्योंकि अबर आया हुआ है। तो 50-50 चांस है। देखते हैं, अगर मौसम ठीक रहा तो फिर शाम को जाएंगे हम शॉपिंग पे। और अब यहाँ डिनर की तैयारी हो रही है। डिनर में मैंने बहुत ही टेस्टी सी नहारी बनाई थी और रोटियाँ पकाई थी, तो बहुत ही मज़े की नहारी बनी। और साथ साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी बारिश की आवाज़ भी। और कुकिंग के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश कर रही थी कि बारिश होते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। पता नहीं सही तरह कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, मगर किचन की जब विंडो से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये मंज़र, तो मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और यहाँ नहारी के लिए होममेड गरम मसाला पीस रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है नहारी की। हमारी फैमिली की फेवरेट डिश है नहारी और वीकेंड पे लाजमी मामा वीक में एक बार ज़रूर बनाती थी नहारी और हम लोग बहुत शौक़ से खाया करते थे। बहुत ही मज़े की लगती थी मामा के हाथ की नहारी। तो अब भी पका लेते हैं, मगर मामा के हाथ के खाने बहुत मिस करती हूँ। और बचपन की यादें जो होती हैं वो कभी भी भूल नहीं सकते हम। और जब भी मैं कोई खाना बनाती हूँ तो मामा की याद आ जाती है कि मामा इस तरह बनाती थी। तो हम सब बहन भाई सब पूरी फैमिली किचन में बैठ के खाती थी या कब एक साथ दस्तरखान पे बैठ के इकट्ठा खाते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। अब तो माशाल्लाह सबके बच्चे हो गए, सबकी शादियाँ हो गई, तो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। और ये देखें यहाँ पे कितनी टेस्टी और डिलीशियस सी नहारी रेडी हो चुकी है और हम लोगों ने
डिनर एंजॉय किया और डिनर के एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर शॉपिंग के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक चुकी थी और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त ठंडा ठंडा हो गया था और हमने गरम गरम निहारी एंजॉय करके शॉपिंग के लिए निकल गए थे। और हम सूप पहुंच गए थे और यहाँ से छोटा मोटा सामान लिया, राइस, ऑयल और जो भी घर की रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं वो सारा सामान लिया। और जाहिर सी बात है कि कोई भी ओकेशन हो घर में छोटा मोटा ही, मगर एक शॉप या एक सूक से तो मिलना इम्पॉसिबल है। 2-3 सूक में जब तक घूम ना लें जब तक हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती, और वही हुआ हमारे साथ। 2-3 सूक में घूमे और ड्रेसेस के लिए, शूज़ के लिए, चीज़ों के लिए, और काफ़ी सारी शॉप्स हमें घूमना पड़ा क्योंकि कभी साइज़ का मसला हो रहा था, कभी कलर का मसला हो रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मिल ही गया। सारी शॉप्स पर सिंपल और डिसेंट सा विंटर कलेक्शन आया हुआ था, तो ड्रेसेस तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मगर मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा फैंसी टच भी हो साथ। और जो भी ड्रेस हमें पसंद आया उसमें या तो साइज़ नहीं था प्रिंसेस के नाप का, या फिर कलर पसंद नहीं आया हमें। और मजबूरन हमें नेक्स्ट शॉप जाना पड़ा क्योंकि कोई भी ड्रेस नहीं मिला था। और अब जो शॉप जाना था वहाँ से फाइनली हमें कुछ ना कुछ लेना था, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई थी हमें घूमते घूमते बाज़ार में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ड्रेसेस वगैरह मिल गए थे, क्लिप्स वगैरह भी मिल गए थे। बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन आया हुआ था यहाँ पे, और कॉस्मेटिक का, परफ्यूम का, सब का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन आया हुआ था यहाँ पे। तो काफ़ी सारी हमने शॉपिंग करी इस शॉप पे से। और फाइनली फिर हम घर आ गए थे। घर आके सारा सामान मैंने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि शॉपिंग करना तो आसान होता है मगर चीज़ों को उनकी जगह पे रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने चाय पकाने रख दी कि पहले चाय पी लेंगे, फिर बाद में मैं सामान जगह पे रख दूँगी। और चाय के साथ ड्राई फ्रूट चेक किए जो कि हम ख़रीद के लेकर आए थे। ड्राई कीवी लिया था, ड्राई एप्पल लिया था, अखरोट लिए थे, पीनट्स ली थी और चिक्की ली थी। पीनट्स और चिक्की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकली, पुरानी थी। और जो ड्राई कीवी था वो भी बहुत ज़्यादा खट्टा था, जैसे ड्राई मैंगो मिलता है इस टाइप का था। और ड्राई एप्पल अच्छा निकला और अखरोट अच्छा निकला। और इसीलिए पीनट चिक्की फिर मैंने घर में बनाई, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से न्यू व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।